आप सबको जय मसीह की। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी भी हम लॉकडाउन में हैं और अभी भी हालांकि कई चीज़ों को खोले जा चुका है, लेकिन जितने हमारे धार्मिक जगह है, खासतौर पर हमारा चर्च, वो अभी भी 30 तारीख तक के लिए बंद है। और गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि अभी चर्च नहीं लग सकते, कोई इबादत नहीं हो सकती। तो हम लोग अपना जो जिस प्रकार से अभी हम पिछले दिनों में, पिछले हफ्तों में परमेश्वर के वचन को यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे थे, तो अभी हम लोग उस चीज़ को जारी रखेंगे। और आज जो वचन है या जो आज की थीम है वो है त्रिएक परमेश्वर के बारे में हम देखेंगे। होली ट्रिनिटी, गॉड द होली ट्रिनिटी के बारे में देखेंगे। और उसमें हम देखेंगे कि जिस तरह से हम लोगों को जो मिस्ट्री है, जो रहस्य है, वो हम सबको भाता है। चाहे वो रहस्य भरी, मिस्ट्री भरी नॉवेल्स हो, बुक्स हो या मूवीज़ हो, हम लोगों को वो देखना अच्छा लगता है। और जैसे जैसे मिस्ट्री अनफोल्ड होती है तो हमारा एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है। उसी तरह से अगर हम ट्रिनिटी के बारे में देखें तो वो भी एक तरह से मिस्ट्री है, जिसको समझना और जिसको अब तक बहुत से जो थियोलॉजियंस हैं, बहुत से जो प्रचारक हैं, उन लोगों ने अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से ट्रिनिटी के बारे में एक्सप्लेन किया है, ट्रिनिटी को समझने की कोशिश की है, ट्रिनिटी को समझाने की कोशिश की है। लेकिन जो ट्रिनिटी की गहराई है, उस गहराई में पहुंचना या उसको एक इंसानी रूप में जानना, एक इंसानी दिमाग से जानना बहुत मुश्किल काम है। और अगर हम ट्रिनिटी के एग्जाम्पल के लिए देखें, अगर उसको हम थोड़ा समझने के लिए एक इलिस्ट्रेशन के रूप में देखें, तो हम एक ट्रायंगल को देख सकते हैं। जो ट्रायंगल, जिसके हम त्रिकोण होता है, जिसको हम कहते हैं कि जिसके हर भाग जो है वो बराबर होता है। और अगर हम ट्रायंगल के एक साइड को हम हटा दें तो वो ट्रायंगल नहीं रहता। उसी तरह से अगर हम ट्रिनिटी में देखें तो जो त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, वो एक ट्रायंगल की तरह है। तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और तीनों एक दूसरे के बराबर हैं और तीनों में को एक दूसरे से विभाजित नहीं किया जा सकता। तो सबसे जो करीबी या इजी एग्जाम्पल के रूप में हम अगर ट्रिनिटी को समझना चाहें तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि ये एक बहुत ही गहराई भरा विषय है, जिसकी गहराई में जितना हम जाएंगे उतना ही वो हमारे लिए मिस्ट्री बनता जाएगा, उतना ही हमारे लिए रहस्य बनता जाएगा। तो ट्रिनिटी को समझने के लिए हमें समय चाहिए या हमें एक परमेश्वर का एक विशेष सामर्थ्य चाहिए, तो उसको जानने के लिए अच्छे से। लेकिन आज जब हम ट्रिनिटी के बारे में देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि ट्रिनिटी जो है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, वो आज हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है। आज जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है, वो हमारे जीवन के डे टू डे, हमारे दिन प्रतिदिन की जीवन में किस तरह से वो हमें जीवन के में आगे बढ़ाता है, किस तरह से हमें जीवन के जीने के लिए सामर्थ्य देता है और हमारी अगुवाई करता है। और जब हम सबसे पहले देखेंगे ट्रिनिटी में पिता के बारे में, जो पिता परमेश्वर है, तो हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर, जो हम इंसानों से हम कहते हैं कि उसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। और वही पिता जिसके द्वारा हम सब सृजे गए, जिसने हमें अपनी शक्ल और सूरत पर बनाया और और हमें ये धरती दी जीने के लिए, रहने के लिए। और उसके बाद उस परमेश्वर ने हमें कभी छोड़ा नहीं, वो हमेशा हमारे आगे आगे चला। चाहे हम अगर ओल्ड टेस्टमेंट में देखते हैं तो वो इंसानों को एक पिता के रूप में उनकी अगुवाई करता रहा, एक पिता के रूप में उनको समझाता रहा, चाहे वो भविष्यवक्ताओं के द्वारा हो। और वो ने चाहा कि जो लोग हैं वो उसकी तरफ मुड़ें और पिता को जाने, पिता के पीछे चले। और साथ ही साथ वो हमारी हर एक पिता जिस तरह से अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करता है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। हम अगर हम अपने जीवन में ये सोचें कि मैं अपने आप में सामर्थी हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और हम अपने जीवन के जो चैलेंज हैं वो अपने आप में अगर उसका सामना करने की कोशिश करें तो हम नहीं कर पाते। हमें उसके लिए परमेश्वर की ज़रूरत पड़ती है। और हम परमेश्वर को कई बार हम उसको अपने जीवन के बातों में उसको आगे नहीं रखते, लेकिन वो चाहता है कि हम उसको सुने और उसकी सुनकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। उसके हमारे जो भौतिक चीज़ों में हमारा जमा करने में हमारा ज़्यादा ध्यान लगा रहता है, लेकिन पिता चाहता है कि हम उसकी सुने और उसके बताए हुए मार्ग पर चलें और अपने जीवन में जितनी भी हम
कठिनाइयाँ फेस करते हैं, उसके गाइडेंस के अनुसार हम लोग अपने आप को चला सके। तो हम देखते हैं कि जो पिता है जो ट्रिनिटी में और जो त्रिएक परमेश्वर के रूप में हम हमारी अगुवाई करता है, तो उसका जो प्यार है हम सबके लिए वो एक परफेक्ट लव है, एक पूर्ण प्यार हमारे लिए उसने दिया, और जो कभी ख़त्म नहीं होता, जो कभी वो हमसे चाहे हम कितने भी पाप करने लगे, कितना भी उससे दूर चला जाए, लेकिन जो उसका प्रेम हमारे प्रति है वो कभी ख़त्म नहीं होता। वो हमेशा चाहता है कि हर एक इंसान उसकी तरफ मुड़े और अपने आप को संभाले, और उस जिस तरह से एक पिता अपने बच्चों की अगुवाई करता है, वो हमारी अगुवाई करना चाहता है, और हम उसके पीछे हमें चलना ज़रूरी है। कुछ साल पहले एक अमेरिका से एक पादरी साहब एक अफ्रीका में गए मिशनरी यात्रा पर, और जब वो वहाँ गए तो वहाँ पे वो वहाँ के जो बिशप थे उनसे उन्होंने मुलाकात की। तो जब वो बातचीत कर रहे थे तो उन्हें पता लगा कि बिशप कई बार जो है अमेरिका आ चुके हैं, और तो उन्होंने पूछा और कि आप अमेरिका गए थे तो आप वहाँ के चर्चेस में भी गए होंगे, तो आपको वहाँ के चर्च में और यहाँ के चर्च में क्या फ़र्क लगता है? तो जो बिशप थे उन्होंने कहा कि समस्या ये है कि आप लोगों के पास बहुत कुछ है, और जब जिसके पास बहुत होता है तो वो परमेश्वर पर निर्भर होना भूल जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो पर्याप्त चीज़ें नहीं है, हमारे पास जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो नहीं है, इसलिए जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो पूरे जोश के साथ करते हैं, क्योंकि हम उस पर निर्भर हैं और हमें उसकी ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती है। तो इसका मतलब जो बिशप ये समझाना चाहते हैं या ये बोलना चाहते थे कि जब हमारे जीवन में आराम और उपलब्धता ज़्यादा हो जाती है, हम आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं, तो वो हमें परमेश्वर से दूर कर देती है, क्योंकि हमें लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास जीवन रुपया पैसा धन दौलत और खाने पीने का हर प्रकार से आराम है, तो उस समय हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और परमेश्वर को याद नहीं करते। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि वो हम उसे एक पिता के रूप में हमेशा याद करें, और परमेश्वर ये चाहता है कि जब हम उसे पुकारें तो वो हमें हमारी सुने, वो हमेशा अपने कान हमारी तरफ लगाए रहता है। और परमेश्वर ये भी चाहता है कि जब हम प्रॉब्लम में हो या परेशानी में हो तो हम उस पर निर्भर करें। तो जो पहली चीज़ है ट्रिनिटी में कि पिता के रूप में परमेश्वर हमें चाहता है कि हम हमेशा उस पर निर्भर करें और हमेशा उसको अपने जीवन में आगे लेकर चले, हमेशा उसके बताए हुए मार्ग पर चले। फिर जो दूसरी जो चीज़ है ट्रिनिटी में, जो दूसरा व्यक्तित्व है, जो पर्सन है, सेकंड पर्सन इन द ट्रिनिटी, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि जैसे मैंने पहले कहा कि जो परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए इतना था कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा, और हम देखते हैं कि वो एक साधारण, जितना हम सोच भी नहीं सकते उतने साधारण तरीके से वो इस दुनिया में आया, और उसके रूप में हम ऐसे व्यक्ति को देखते हैं कि वो हर किसी से उसने प्यार किया। हमने कभी नहीं देखा कि यीशु मसीह ने किसी से नफरत की, या यीशु मसीह ने किसी से ऐसा कहा हो कि तुम परमेश्वर के राज्य में नहीं आ सकते। उसने हर एक को चुनौती दी, बदलने के लिए चुनौती दी। हर एक को ये बात उसने कभी किसी से नहीं की कि आप जैसे हैं आप उतने ठीक हो, आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। उसने हर किसी को बदलने के लिए प्रेरित किया, उसने हर किसी को परमेश्वर के प्यार में, उसकी शक्ति में आने के लिए आमंत्रित किया, ताकि हम में से हर एक जन अपने जीवन को बदले। क्योंकि हमारा जीवन जो है वो एक परमेश्वर से दूर है, हम परमेश्वर की नज़दीकी में नहीं चाहते, लेकिन यीशु मसीह ये चाहता है कि हम उसको अपने जीवन को बदलें और परमेश्वर की नज़दीकी में आए, और उसने इस चीज़ के लिए हमें आमंत्रित किया। उसने यहाँ तक कहा कि तुम ऐसे ऐसे काम करो, मुझसे भी बड़े बड़े काम करो। तो वो चाहता था कि हम उसकी परमेश्वर के प्रेम में इतने सामर्थ्य हो जाए कि हम उससे भी बड़े बड़े हम उस काम करने के लिए वो हमें चाहता था। और साथ ही साथ हम यीशु मसीह के रूप में देखते हैं, उसने हमारे दर्द को भी सहा, उसको महसूस किया, उस हर एक पीड़ा को जो एक इंसान को जीवन में होती है उसने वो पीड़ाएं सही, और उसने उस परमेश्वर के उस प्यार को हमारे ऊपर इस तरह से उजागर किया कि अगर हम उसको गले लगाते हैं या अगर हम उसको अपने जीवन में लेके आते हैं तो हम परमेश्वर को प्यार से हम जीत सकते हैं, और साथ ही साथ हम परमेश्वर में हम निडर बन सकते हैं, और हमें मृत्यु से भी हमें डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो यीशु मसीह के जब हम देखते हैं कि वो हमारे उद्धारकर्ता के रूप में आया, उसने हमारे लिए उद्धार का रास्ता खोला, उसने हमारे लिए
उद्धार का मार्ग तैयार किया अपनी जान को देकर। तो जब यीशु मसीह का जो प्रेम था वो प्रेम भी हमें जो परमेश्वर के प्रेम से के नज़दीकी में लेके जाता है, और साथ ही साथ वो ये चाहता है कि हम अपने जीवन में ना केवल उसकी बताई हुई बातों पर चले, बल्कि उसको अपने जीवन में ग्रहण कर कर आगे चल सके। तीसरी चीज हम जो देखते हैं वो है पवित्र आत्मा। जो तीसरा ट्रिनिटी में जो तीसरा पर्सन है वो पवित्र आत्मा के रूप में हमें मिलता है। और हम देखते हैं कि लास्ट संडे जैसा हमने पेंटिकॉस्ट संडे बनाया, और जिस तरह से यीशु मसीह ने वादा किया था कि तुम्हारे लिए मैं एक सहायक भेजूंगा और वो तुम्हें मार्गदर्शन करेगा। अगर हम यूहन्ना 16 और उसकी 13 आयत में पढ़ते हैं तो वह लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाले बातें तुम्हें बताएगा। तो जो पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह ने कहा कि वो हमें सत्य का मार्ग बताएगा। तो वो हमारा न केवल सहायक के रूप में पवित्र आत्मा हमें मिली है, बल्कि हमारे को सत्य का मार्ग बताने वाले के रूप में बदली है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ हमारे साथ हमेशा रहने के लिए, जैसा यीशु मसीह ने वादा किया था कि वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, वो हमारे साथ रहा। हमारे मार्गदर्शन वो करता है। पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है, और हमें उसके प्रेम को भी हम देखते हैं। जिस तरह से परमेश्वर पिता के प्रेम से और परमेश्वर पुत्र के प्रेम से अविभाजित नहीं है, उसी तरह से पवित्र आत्मा का प्रेम हम सबके लिए है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह की महिमा करता है, और यीशु और पिता एक है, ये हमें वो बताता है। तो जब हमें पवित्र आत्मा प्राप्त होती है, जब हम पवित्र आत्मा में होकर परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, तो वो हमारा मार्गदर्शन करती है। वो हमें बताती है कि हमें अपने जीवन में कैसे चलना है, कैसे जीना है, और क्या क्या काम हमें करने हैं। और ना केवल वो हमें सत्य का मार्ग बताती है, बल्कि हमें उस उद्धार के रास्ते पर भी लेकर जाती है जो यीशु मसीह ने हम सबके लिए तैयार किया है। और साथ ही साथ पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने का अधिकार भी हमें देती है। तो जब हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा, और हम ये भी यहाँ पे भी हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं कि उसने हम इंसानों को अकेला नहीं छोड़ा। यीशु मसीह जब इस का एसेंशन हुआ और जब वो इस उनका स्वर्गीय आरोहण हुआ, तो पवित्र आत्मा के रूप में परमेश्वर हमारे बीच में आया, और पवित्र आत्मा के प्रेम में, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में हमें परमेश्वर ने चाहा कि हम अपने जीवन को जिए, और ताकि हमारा मार्गदर्शन हो सके और हम उस उद्धार के रास्ते पर चल सके जो यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया है। तो आज जब हम होली ट्रिनिटी संडे बना रहे हैं और हम ट्रिनिटी को देख रहे हैं, तो हमें उसकी ज़्यादा गहराई में न जाते हुए, बल्कि हमें उसको ये देखना है कि वो आज हमारे जीवन में किस तरह से कार्य करती है। पिता हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है। पिता हमारे जीवन में हमारे हर एक बात को पूरा करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, और हमें जो उसका प्रेम है वो उसके पुत्र के द्वारा हमारे ऊपर जाहिर करता है कि वो हमसे कितना प्यार करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा। यीशु मसीह जो हमारे लिए जिसने हमारे लिए निजात का रास्ता खोला, उद्धार का रास्ता खोला, उद्धार का मार्ग तैयार किया, उसने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी, क्रूस पर चढ़ गया और उसने इतना दुख उठाया, और हम सबको ये अधिकार दिया कि हम सब परमेश्वर के राज्य में शामिल हो सके। पवित्र आत्मा हमारी न केवल सत्य में अगुवाई करता है, बल्कि इस जीवन को जीने में, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में, उसको समझने में, और उसको अपने जीवन में हमें कैसे ग्रहण करना है, इन बातों में वो हमारी अगुवाई करता है, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के ग्रहण योग्य बन सके। परमेश्वर जब यीशु मसीह जब न्याय के लिए आएंगे, और जब वो न्याय के लिए हम सब उनके सामने खड़े होंगे, तो जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर अपने जीवन को जिया होगा, या पवित्र आत्मा के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को जिया होगा, तो यीशु मसीह द्वारा उन सबको उद्धार मिलेगा, और वो सब परमेश्वर के राज्य में शामिल होने के लिए अधिकार पा सकेंगे। तो आज परमेश्वर की जब हम ट्रिनिटी संडे बनाते हैं, तो हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसने हम सबको कभी अकेला नहीं छोड़ा। हर समय हमारे साथ साथ वो अलग अलग रूप में रहा। अलग अलग ट्रिनिटी के जैसे हम 3 पर्सन देखते हैं, तो उसने हमारे जीवन को सुधारने के लिए, हमारे को फिर से उसके राज्य में ले जाने के लिए, और वो अधिकार पाने के लिए जो एक पुत्र का अधिकार होता है उसकी विरासत में,
वो पाने में हमारी सहायता करता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आज फिर से आपने हम सबको ये मौका दिया कि हम सब परमेश्वर आपके वचन को सुन सके, और परमेश्वर आज के वचन परमेश्वर हम सब के लिए आशीष हो, ताकि परमेश्वर हम सब आपके बताए हुए मार्ग पर चल सके, आपकी आत्मा में होकर परमेश्वर अपने जीवन में आगे बढ़ सके, और परमेश्वर आपके पुत्र के प्रेम को हम अपने जीवन में लेके आ सके परमेश्वर। तो इस समय परमेश्वर मैं हम सब के लिए धन्यवाद करता हूँ, जितने हम सब घरों में बैठे हैं और इस वचन को सुनते हैं परमेश्वर। आपकी आशीष हम सबको मिले, ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।